लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पेपर लीक से जुड़ा लोक परीक्षा संशोधन बिल सदन में पेश कर दिया। इस दौरान विपक्ष के सांसद सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर सदन का ध्यान मुद्दों से भटकाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए 6 सदस्यीय हाई पावर टास्क फोर्स का गठन कर दिया। आईटी कंपनी इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी को टास्क फोर्स का अध्यक्ष बनाया गया। ये टीम परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह से पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए काम करेगी। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वो नीट पेपर लीक मामले में 26 दिनों तक अनशन पर थे और तबियत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने 20 जुलाई को छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने लाठीचार्ज की जांच कराने और पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर कराने की मांग की। उन्होंने अपनी याचिका में बिहार में छात्रों पर हुई फायरिंग का भी जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी की परीक्षा में ग्रेस मार्क्स को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। याचिका के मुताबिक परीक्षा में पूछे कई सवाल एनसीईआरटी की किताबों के हिसाब से नहीं थे। याचिका में कोर्ट से ग्रेस मार्क को रद्द करने और रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट जारी करने की मांग की गई थी। लखनऊ विश्वविद्यालय में बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन किया। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने झारखंड, केरल, कर्नाटक और पंजाब में हुए पेपर लीक के मामले को मुद्दा बनाया और विपक्ष पर निशाना साधा। राम मंदिर दान चोरी केस में जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नई एसआईटी का गठन कर दिया गया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने इसकी जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। इस केस की अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को E20 पेट्रोल से जुड़े फर्जी सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में मुकदमे की मंजूरी दे दी। कोर्ट ने एक्स, मेटा और गूगल समेत अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर करने की अनुमति दी। नितिन गडकरी ने फर्जी सोशल मीडिया पोस्ट को हटाए जाने और राहत दिए जाने की मांग को लेकर कोर्ट में अपील की थी। मौसम विभाग ने यूपी के कई जिलों में 30 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। कई जगहों पर बारिश के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की आशंका जताई गई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया। हालात को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया और लोगों से संगम क्षेत्र के पास नहीं जाने की अपील की। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में संतुलन बिगड़ने की वजह से कार नदी में जा गिरी। कार ओरछा से झांसी की तरफ जा रही थी, तभी यह हादसा हो गया। कार के नदी में गिरते ही वहां ड्यूटी पर तैनात 2 पुलिसकर्मियों ने कार में सवार लोगों की जान बचा ली। गुजरात के वलसाड में भीषण बाढ़ के बीच लोगों ने स्विमिंग ट्यूब के जरिए एक बच्चे की जान बचाई। वो बच्चा और उसका परिवार बाढ़ में फंस गए थे। इसकी जानकारी मिलने पर आसपास रहने वाले लोग उस बच्चे के घर पहुंचे और अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। जम्मू कश्मीर में हुई बारिश के बाद चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ गया। हालात को देखते हुए चिनाब नदी पर बने सलाल डैम के दरवाजे खोल दिए गए और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आई बाढ़ में लापता हुए एक सरकारी कर्मचारी की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। सेना के जवान डॉग स्क्वाड के साथ अलग अलग इलाकों में पहुंचे और उस कर्मचारी की तलाश की गई। उत्तर प्रदेश के जालौन में सड़क किनारे खड़े एक टैंकर से तेज रफ्तार कार टकरा गई। टक्कर लगने के बाद कार बीच सड़क पर पलट गई। इस हादसे में कार सवार लोग बाल बाल बच गए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नर्सरी क्लास में पढ़ने वाले एक बच्चे का प्राइवेट पार्ट जलाने के आरोप में एक टीचर के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस को मिली शिकायत के मुताबिक उस बच्चे के पैंट में पेशाब करने की वजह से वो टीचर नाराज थी। बच्चे के पिता ने आरोप लगाया कि उस टीचर ने उसके प्राइवेट पार्ट को गर्म चाकू से जला दिया। राजस्थान के अलवर में गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने की मांग को लेकर कई हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन किया। हिंदूवादी संगठनों के सदस्य जिलाधिकारी के दफ्तर पहुंचे और 5 लाख से ज्यादा लोगों के हस्ताक्षरों वाला ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इस मांग को लेकर अलवर की तरह दौसा में भी हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन किया। दुबई से मुंबई आ रहे एक विमान की गुजरात के राजकोट में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बताया गया कि एयरलाइन कंपनी इंडिगो के उस विमान के सामान रखने वाली जगह से धुआं उठने लगा, जिसके बाद विमान की लैंडिंग कराई गई और उसमें सवार 194 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एनआईए की टीम ने मानव तस्करी के आरोपी गुलाम जामा को गिरफ्तार करने का दावा किया। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला गुलाम जामा पिछले कुछ समय से दुर्गापुर में रह रहा था। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के दक्षिण रामपुर में पुलिस ने बड़ी तादाद में बम और बम बनाने का सामान बरामद करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक उन बमों को डिफ्यूज कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया।
जम्मू क्राइम ब्रांच की टीम ने जम्मू एंड कश्मीर बैंक में हुए भर्ती घोटाले मामले में आरोपी गुलाम रसूल वानी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। गुलाम रसूल वानी पर लोगों से नौकरी दिलाने के नाम पर 2 लाख रुपए की ठगी करने और उन्हें फर्जी नियुक्ति पत्र देने का आरोप है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में भीषण टक्कर के बाद एक मोटरसाइकिल सवार की जान चली गई और एक दूसरा मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों सड़क से गुजर रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी और वो हादसे का शिकार हो गए। गैंगस्टर जोबन बिल्ला को इंडोनेशिया से डिपोर्ट कर भारत लाया गया। पंजाब पुलिस के मुताबिक उसे 20 जुलाई को ऑपरेशन नोमैड हंट के तहत हिरासत में लिया गया था। उस पर विदेश में छिपकर पंजाब में अपना नेटवर्क चलाने का आरोप है। पंजाब में उसके खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज हैं। महाराष्ट्र के बदलापुर में एक बेकरी में खाने के सामान पर चूहा घूमने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वो वीडियो वहां की मशहूर बेकरी का बताया गया, जिसमें ट्रे पर रखी नमकीन पर चूहा इधर से उधर घूमता नजर आया। बिहार की नालंदा में एक लड़की एक मोटरसाइकिल के साथ कुछ दूर तक घिसटने के बाद सड़क के किनारे गिर गई। लड़की के साथ मोटरसाइकिल भी हादसे का शिकार हो गई। जानकारी के मुताबिक मोटरसाइकिल चला रहा लड़का उस लड़की का दोस्त था। दोनों के बीच शादी की बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद लड़का जाने की जिद पर अड़ गया। उसी वक्त लड़की मोटरसाइकिल रोकने की कोशिश करती रही और उसके साथ घिसटती चली गई। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने 4 मेडल जीते। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। ऋषिकांत सिंह और राजा मुथुपंडी ने सिल्वर मेडल जीता। पैरा पावर लिफ्टिंग में जंडू कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। अमेरिका और ईरान के बीच हमलों में कमी आने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 5% तक गिरावट दर्ज की गई। पिछले हफ्ते दोनों देशों के बीच हमलों के कारण कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई थी। 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 हटाए जाने की बरसी से पहले जम्मू में कई स्कूलों को उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक ईमेल के जरिए स्कूलों को 5 अगस्त के दिन बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके बाद पुलिस की कई टीमों ने अलग अलग स्कूलों में पहुंचकर जांच शुरू कर दी। अमेरिका और ईरान के बीच हमले रुके तो शेयर बाजार में रौनक देखने को मिली। आईटी, ऑटो और फार्मा सेक्टर में आई तेजी की वजह से सेंसेक्स और निफ्टी ने अच्छा कारोबार किया। बाजार बंद होने तक सेंसेक्स में 776 अंकों की और निफ्टी में 228 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई। शेयर बाजार में आई तेजी की वजह से निवेशकों की संपत्ति 5.20 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई।